नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में जीव हत्या एक महापाप है। भगवान बुद्ध गंभीर और सौम्य शांति की दीप्ति बिखेरते हुए शांत मुद्रा में आगे बढ़ रहे थे। उनके शिष्य पंक्तिबद्ध होकर उनके पीछे थे। लक्ष्य था राजगृह। वहां पहुंचकर वहां के निवासियों को धर्म का उपदेश देना था। तभी राह में भेड़ों का एक झुंड निकला। भेड़ों के पीछे उनका मालिक गड़रिया भेड़ के एक बच्चे को कंधे पर उठाए चल रहा था। तथागत ने सोचा कि शायद भेड़ के बच्चे को कोई पीड़ा है। उसकी पीड़ा को अनुभव करते हुए उन्होंने गड़रिये को रोककर उसे कंधे पर उठाने का कारण पूछा। साधु बेश तेजस्वी सन्यासी को सामने देखकर गड़रिये का मन श्रद्धा से भर उठा। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, इस मेमने के पैर में चोट है, इसके कारण यह चल नहीं पा रहा है। बुद्ध कातर हो उठे। उन्होंने मेमने की पीड़ित अंग का स्पर्श किया। तथागत का स्पर्श पाकर मुक पशु को जैसे राहत मिली हो। उसने आंखें मूंद ली और भीगी पलकों से चुपचाप दो चार आंसू बहा दिए। तभी गड़रिये ने पूछा, भंते, आपको इस मेमने के पैर की चोट से इतनी व्यथा है, तो फिर थोड़ी देर बाद इन जब भेड़ों को एक साथ अग्नि में समर्पित किया जाएगा तो आपको कितना पीड़ा होगी। क्या कहा। शांत बुद्ध का मुखमंडल उग्र हो उठा। क्या वे भेड़ें बलि देने के लिए ले जा रही हैं? कौन अभागा इन निरीह निरपराध भेड़ों की बलि चढ़ाकर स्वर्ग प्राप्ति का सौभाग्य लूटना चाहता है? राजगृह का अधिपति अजातशत्रु कहते हैं, उसने अपने पिता का वध किया था। उसी पाप के प्रायश्चित स्वरूप वह यज्ञ रचा रहा है। भगवान बुद्ध जब राजभवन पहुंचे तो पाया कि गड़रिये ने जो कहा था वह अक्षरशः सत्य था। राजभवन के आंगन में स्त्री पुरुषों की भीड़ लगी थी। यज्ञ वेदी के चारों ओर बैठकर ब्राह्मण पुरोहित मंत्रोच्चार कर रहे थे। अजातशत्रु पीत वस्त्र धारण कर यजमान के वेश में बैठे हुए थे। चारों ओर पशुओं की कतार लगी थी। उनके पास ही हाथ में नंगी तलवारें लिए वधिक खड़े थे। तथागत का आगमन होते ही सभा स्थल पर खलबली मच गई। अजातशत्रु भी भगवान की अभ्यर्थना के लिए आसन से उठे और बिना पूछे ही सारी बातें उन्हें बताने लगे। सारी बातें सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने भेड़ों के सामने रखी घास से एक तिनका उठाया और उसे अजातशत्रु को थमाते हुए उसे तोड़ने को कहा। इस विचित्रता से अजातशत्रु ही नहीं, पूरी सभा असमंजस में थी। तथागत का आदेश मानकर अजातशत्रु ने तिनका तोड़ दिया और अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान बुद्ध ने कहा, राजन, अब इसे फिर से जोड़ दो। टूटे को जोड़ना कभी संभव है? राजा यही सोचते हुए चुप खड़े थे। तथागत ने इस दुविधा को भांपते हुए अपनी बात कही, राजन, जैसे इस टूटे को जोड़ना संभव नहीं है, उसी प्रकार क्या एक हत्या के पाप को इन हजारों मूक पशुओं की हत्या से मिटाया जा सकता है? इनकी हत्या से क्या और पाप बढ़ नहीं जाएगा? अविवेकपूर्ण परंपराओं और अंधविश्वासों को अपनाकर पाप में कमी वृद्धि ही होगी। यदि पाप के प्रायश्चित के लिए कुछ करना ही है तो ऐसा कार्य करो जिससे दूसरों की शांति सुख मिले। जैसे अग्नि को जल शांत करता है, वैसे ही पापों का शमन पुण्यों से किया जा सकता है।